कम समय में आपको सिखा के जाऊंगा। सिर्फ 5 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा और आप जल्दी से जल्दी सीख भी पाएंगे। ये एक क्वेश्चन है, लॉन्ग को लिखते हैं 5 1 2 3, गियर को लिखते हैं 3 7 4 8। तो उसी कूट भाषा में LANE को क्या लिखेंगे? यहाँ से हम L को उठाएंगे 5 है, G जो है अपना 3 है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या इसमें और इसमें आ रहा है। अगर आता है तो उसी कोड के होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसमें हम देखेंगे LANE। तो जो भी दिया है, L की जगह पे 5 है, A की जगह पे क्या है 4 है, N की जगह पे 2 है, E की जगह पे 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 4 2 7। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यदि कमरा को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को बिस्तर कहा जाता है, बिस्तर को कहा जाता है टेबल, और टेबल को कहा जाता है मकान, तो आप ये बताइए आप किस पर सोते हैं? तो हम ये देखेंगे कि आप सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे कि वो पूछा गया है कि आप किस पर सोते हैं। तो भैया हम सोते हैं किस पर? तुरंत अपना दिमाग दौड़ाइए, बिस्तर पे सोते हैं। तो बिस्तर पे हम सोते हैं, लेकिन यहाँ पे बिस्तर को कहा क्या जा रहा है? टेबल, बस, और कुछ भी नहीं देखना है इधर उधर, और टेबल हो जाएगा हमारा आंसर। जब समय 4:20 होता है तो घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होता है ये बताना है। तो इसमें क्या है कि आप ये देखिए, ये घड़ी होती है और इसमें जो है ऐसे होता है। तो करना क्या है, इसका एक फार्मूला होता है, सिंपल सा एक फार्मूला होता है, 11/2 m माइनस 30h। ये होता है फार्मूला, ये होता है मिनट, ये होता है आवर्स, घंटे की। सॉल्व कर देंगे, 11/2 मिनट 20 माइनस 30 इंटू 4, ये 2 से 10 कटेगा, 11 10 जा, ये गुणा होगा तो 110 माइनस 120, ये एंगल आएगा 10 डिग्री। ये आंसर। इस क्वेश्चन में देखेंगे PQRST और U में P जो है R और S से लंबा है, परंतु T और U से छोटा नहीं है। तो इसमें पूछा है सबसे लंबा कौन है। आपको क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको लिख लेना है कि P जो है वो R और S से लंबा है, R और S से लंबा है, परंतु T और U से छोटा नहीं है। यहाँ पे T U नहीं आएंगे क्योंकि ये छोटा नहीं है। Q R S T और U से लंबा है, Q, ये R S T U से लंबा है। ठीक, इससे इससे इससे, लेकिन P जितना लंबा नहीं है, P से ये नीचे ही आएगा, इसलिए ये यहाँ पर ऐसे समझिए। तो सबसे लंबा कौन है? P है, मतलब ये आंसर सही होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्न के साथ 3 वाक्य दिए जाएंगे। सवाल का जवाब किसी एक या अधिक वाक्यों से मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। वाक्यों को पढ़कर आपको तय करना है कि उन वाक्यों में दी गई जानकारी उत्तर के लिए पर्याप्त है। बेसिकली इसमें करना क्या रहता है कि एक ये कोड भाषा दी गई रहती है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर कोड भाषा के लिए आपको, तो इसमें पूछा जाएगा कि उसका कोड भाषा क्या आएगा। जैसे इसमें गो का क्या आएगा, इसमें आपको देखिए कि गो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे गो आ रहा है, तो हमें इस पे ध्यान देना होगा कि गो जो है इसमें से कौन कौन सा हो सकता है। अगेन, नाउ और नेवर, ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है? नाउ यहाँ पे आ रहा है, नेवर आ रहा है और आ रहा है, ये चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं? ये अगेन इसी में आ रहा है, नाउ और नेवर एंड अगेन। तो यहाँ पे जो आ रहा है उन सबको मैच कर लेंगे, जो नहीं आ रहा है वही हमारा गो का होगा। टॉम, टॉम है, का है, एन्ने, एन्ने है, एस्से, एस्से है। हमारा जो गो का बनता है वो HO बनता है। तो आंसर क्या होगा कि हम पहले और तीसरे को देखकर इसका आंसर दे सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ओके, थैंक यू।